रामायण में आपका स्वागत है। कथा आरंभ होता है। सुनहु वीर हनुमान आय गया संजीव दास पुनो जान। बोलो शिवर रामचंद्र की जय। हे राजन, इस प्रकार बहुत थोड़े कष्ट में ही सब ब्राह्मण तुम्हारे बस में हो जाएंगे। ब्राह्मण होम यज्ञ सेवा करते हैं, इससे देवता उनके बस में रहते हैं। और एक मैं कहूँ लखाऊं, मैं यह भेष न आयब काऊ। तुम्हारे उपरोहित कह राया, हरियाणब मैं कर निज माया। और एक बात मैं तुझसे कहता हूँ कि मैं इस भेष से तुम्हारे पास नहीं आऊँगा, बल्कि राजन मैं तुम्हारे पुरोहित को अपनी माया करके हर लाऊंगा। तप बल ते ही कर आपु समाना, रखिहूँ यहाँ वर्ष परमाना। मैं धरिता सुबेश सुन राजा, सब विध तोर समारभ काजा। तप के बल से उसको अपने समान करके यहाँ 1 वर्ष तक रखूँगा। सुन राजा, मैं उसका भेष धरकर सब प्रकार तुम्हारा काम संभालूंगा। अब गाई निस बहुत शयन अब की जय, मोहितो ही भूप भेंट दिन दीजय। मैं तप बलम तो ही तुरग समेता, पहुँचई हूँ सोवत ही निकेता। अब बहुत रात गई, शयन करो। राजन, मैं तुमसे तीसरे दिन मिलूँगा। मैं तप के बल से तुमको घोड़े समेत सोते ही घर पहुँचा दूँगा। मैं आवब सोई भेष धरी, पहचाने तब मोय। जब एकांत बुलाई सब कथा सुनावहूँ तोय। बोलो शिव रामचंद्र की जय। मैं वही पुरोहित का भेष धारण करके आऊँगा, तब मुझे पहचान लेना, जब मैं एकांत में लाकर सब कथा तुमको सुनाऊं। शयन कीन नृपया यशुमानी, आसन जाय बैठ छल ज्ञानी। और श्रमित भूप निद्रा यति आई, सो किम सोव सोच अधिकाई। मुनि की आज्ञा मानकर राजा सो गया और छली आसन पर जा बैठा। राजा तो थका हुआ था, नींद आ गई, परंतु वो कैसे सो गए, उसको तो बड़ा सोच हो रहा था कि राक्षस ना आया तो क्या करूँगा मैं। काल केत निश्चर तहाँ आवा, जेहि सुकर होई नृपहि भुलावा। परम मित्र तापस नृपकेरा, जानय सो अति कपट घनेरा। वहाँ काल केतु राक्षस आया, जिसने सूकर होकर राजा को भुला दिया था। और ये तपस्वी राजा का परम मित्र था और कपटी छल बहुत जानता था। तेहि के सतसुत अरु 10 भाई, खलयति अजय देव दुखदाई। प्रथम ही भूप समर सब मारी, विप्रशांत सूर्य देख दुखारी। उसके 100 पुत्र और 10 बड़े भाई थे, जो जीते ना जाएं देवताओं को दुख दें। पहले ही राजा ने ब्राह्मण संत देवताओं को दुखी देखकर युद्ध में उन सबको मार दिया था। तेहि खल पाछिल बैर संभारा, तापस नृप मिले मंत्र विचारा। जेहि रिपु छय सोई रचे पाहु, भावी बस न जान कछुराहु। उस दुष्ट ने पिछला बैर संभाला और तपस्वी राजा से मिलकर विचार किया। जैसे बैरी का नाश हो वही उपाय रचा और होनहार के बस होकर
राजा ने कुछ भी नहीं जाना। रिपु तेजसी अकेले अपी लघु करी गन्यु न जाऊ, वजहू अजहू देत दुख रवि ससही सिर यो शोषित राव। बोलो श्री रामचंद्र की जय। तेजस्वी शत्रु जो अकेला भी हो तो उसे छोटा न जाने। दृष्टांत ये है कि राहु यद्यपि सिर मात्र रह गया है तथापि अब तक सूर्य और चंद्रमा को दुख देता है। तापसन पंडित सखई निहारी हरस मिले उठ भय सुखारी। मित्र ही कही सब कथा सुनाई या तो धान बोला सुख पाई। तपस्वी राजा ने अपने मित्र को देखा तो प्रसन्न हो उठकर मिला और सुखी हुआ। कपटी राजा ने अपने मित्र को राजा की सब कथा सुनाई। ये सुन कालकेत राक्षस सुख पाकर बोला, अब साधु रिप सुनहु नरेशा, जो तुम कीन मोर उपदेशा। परिहरि सोच रहु तुम सोई, बिनयो सदहि व्याध विधि खोई। हे राजन, अब मैं शत्रुनाश को सिद्ध कर चुका। जो आपने मेरा कहना माना, आप सब सोच त्याग कर सो रहिए। अब विधाता ने औषध के बिना ही रोग शांत कर दिया। हर कुल समेत रिप मूल बहाई, चौथे दिवस मिलब मैं आई। तापस नृपहि बहुत परतोषी, चला महाकपटी अति रोषी। कुल समेत शत्रु का जड़ से नाश करके मैं चौथे दिन आकर मिलूंगा। तपस्वी राजा को बहुत प्रकार से समझा बुझाकर वो महाकपटी और अति क्रोधी राक्षस चला। हर भानु प्रताप ही बाजु समेता, पहुँचा यश सोवत ही निकेता। हर नृपहि नार ढिग शयन कराई, भय ग्रह बांध बाज बनाई। भान को सोते हुए ही घोड़े सहित उसके घर में पहुंचा दिया। राजा को रानी के ढिग यानी निकट शयन करा दिया और घोड़ा घुड़साल में संभाल कर बांध दिया। राजा के उपरोहित ही हारी लय गयऊ बहोर, लय राखही गिरी खोह में माया करी मति मोर। बोलो श्री रामचंद्र की। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं। हम आपके लिए नए नए पाठ लाते रहेंगे।